उम्मीद है आप लोगों ने कभी न कभी एग्जाम्स में चीटिंग जरूर किया होगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस्ट पे बताइए कि ये जो दो इक्वेशन लिखा हुआ है क्या एक दूसरे का चीटिंग किया है? क्या ऐसा है कि जो आगे वाला बेंच पे कोई लड़का बैठ के लिख रहा था उसका चीटिंग नीचे वाले ने कर दिया, हो सकता है मिस्टेक से M1 M2 की जगह में Q1 Q2 लिख दिया हो और G की जगह में K लिख दिया हो। आपको क्या लगता है? आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया, उसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई मास है, दो मास है, मान लीजिए एक सन है एक अर्थ है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ये हम लोग जानते हैं। जो वो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, उसका स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास का। जैसे कि अर्थ का मास मान लीजिए 10 किलो है और सन का मास है 20 किलो, तो इन दोनों के मास जितना ज़्यादा बढ़ा देगा, डबल कर दे, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन ने बताया। तो मतलब कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मास के, दोनों ही बॉडी के मास के। और उन्होंने बताया कि अगर हम लोग दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या पता चला कि जो फोर्स लगा है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर का। ऐसा ही एक इक्वेशन आया कूलम्स के द्वारा। कूलम्स ने एक इक्वेशन दिया दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स का। उन्होंने बताया कि जो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके बीच में लगने वाले फोर्स के। मतलब उन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। हो सकता है वो अट्रैक्टिव भी हो और रिपल्सिव भी हो, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा किस नहीं, चार्ज बढ़ने से। तो और उन्होंने फिर ये बताया कि जो दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस को बढ़ा दे तो जैसे मास का डिस्टेंस बढ़ाने से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, वैसे ही दोनों के चार्ज को दूर कर देने पर, दोनों का डिस्टेंस बढ़ा देने पर उनके बीच लगने वाला फोर्स भी डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से दोनों का जो इक्वेशन है लगभग सेम आया, ठीक है। और दोनों का जो कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है G और K, दोनों का वैल्यू भी डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का मतलब भी अलग है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोनों ने चीटिंग किया है या फिर एक्सीडेंटली ऐसा आ गया था? तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। अब हम लोग डिटेल में जानते हैं कि कूलम्स लॉ होता क्या है, आखिर क्या बताता है कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स ने बताया कि जिस तरह से दो मैग्नेट होता है, जैसे कि मान लीजिए एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, ठीक है, इसको जब हम लोग पास लाएंगे तो क्या होगा, इस दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स क्या होता है, कम होगा। मान लीजिए छोटा छोटा चुंबक है तो क्या होगा, इसके बीच में फोर्स कम लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर इस दोनों छोटे छोटे चुंबक की जगह पे एक बड़ा वाला डीजे वाला जो चुंबक होता है वो दोनों को चिपका देते हैं। तब अगर बोलेंगे एक बबुआ को कि भाई दोनों को हटाओ, तो उसको बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो नहीं भी निकाल सकता, दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि दोनों का जब मैग्नीट्यूड बढ़ा दिए, मतलब कि दोनों को बड़ा कर दिया, मतलब मास बढ़ा दिए, ठीक है, मास जब बढ़ाए दोनों मैग्नेट का तो क्या हुआ कि दोनों के बीच का फोर्स बढ़ गया। जस्ट सेम टू सेम यही होता है कूलम्स लॉ के अनुसार। कूलम्स लॉ को ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है Q1 और Q2 के बीच में वो एकदम चुंबक जैसा होगा कि अगर दोनों का चार्ज बड़ा है, जितना बड़ा रहेगा उतने ही ज़्यादा फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, और दोनों का चार्ज अगर का मैग्नीट्यूड अगर कम है तो दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से उन्होंने बोला कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दूसरा बताया उन्होंने कि जैसे कि चुंबक को दो पास में चुंबक है तो ये क्या होगा, आसानी से इसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम लोग दूरी बढ़ा दें दोनों के बीच में तो क्या होगा कि दोनों ये जो फोर्स लगाएगी एक दूसरे पे वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर चार्ज का डिस्टेंस, दो चार्ज है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो घट जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने इस हिसाब से बताया कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है। अगर हम लोग इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग K से दिखाते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट जो होगा वो बेसिकली मीडियम पर डिपेंड करता है कि किस मीडियम में है, वो दो चार्ज जो है वो किस मीडियम में रखा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं कि ये
के जो है उसका वैल्यू किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसका वैल्यू होता क्या है। जो के का वैल्यू है ये आप लोग देखा हुआ देखते होंगे 1/4πε0, ठीक है। तो वो कब यूज होता है, जब हम लोग जो दो चार्ज है उसको हम लोग स्पेस में रखते हैं, मतलब कि एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम के आसपास में रखते हैं, तब वो होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको किसी मीडियम में, दो चार्ज को मान लीजिए कोई मीडियम में रखे, आप छोड़िए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि दो मैग्नेट है, उसको आप एक फ्री स्पेस में रख दिए, ठीक है, सिंपल जगह में रख लिए तो क्या होगा, उसमें फोर्स आसानी से लगेगा, ठीक है। लेकिन उसी दो मैग्नेट को यदि हम लोग पानी का एक टब है उसमें दोनों चुंबक मैग्नेट को रखेंगे तो क्या होगा, उसमें हो सकता है कि फोर्स कम लगे। या फिर मान लीजिए कि दो मैग्नेट हैं, दोनों के बीच में एक लकड़ी रख देते हैं, उसके बाद हम लोग दोनों मैग्नेट को रखते हैं तो क्या होगा, दोनों के बीच का फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो मीडियम जो अफेक्ट किया है, जो बीच में लकड़ी है या फिर बीच में पानी है, वो जितना रोक रहा है दोनों के बीच में फोर्स लगने से, उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। वो परमिटिविटी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। अगर आप हवा में रख देंगे तो उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, ठीक है, मतलब कि हवा में जो कोई परमिटिविटी कम कर देता है, मतलब कि दोनों के बीच में जो फोर्स है उसको जितना रोक रहा है हवा, उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। वैसे ही एप्सिलॉन आर है, वो एप्सिलॉन आर क्या दिखाता है कि अलग अलग मीडियम कितना अफेक्ट पहुंचा रहा है दोनों के फोर्स के, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई मीडियम का जो कि बहुत ही ज्यादा अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो क्या करेगा, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दो चार्जों या फिर दो मैग्नेट के बीच में, उसको कम करने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। तो दो चार्ज के बीच में जब फोर्स लगता है उसको जो कम करने की कोशिश करता है, जो मीडियम के वजह से कम होता है, तो मीडियम के वजह से जितना कम होगा उस मीडियम का एक परमिटिविटी होता है, ठीक है, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी आप जान सकते हैं। तो जो परमिटिविटी होता है वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, जिसका परमिटिविटी ज्यादा होगा जिस मीडियम का, उस मीडियम में जो दोनों चार्जों के बीच में फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी कम है तो इसका मतलब ये है कि वो उस मीडियम में दोनों चार्ज के बीच में फोर्स अच्छे से लग पाएगा, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है कि जब कोई दो चार्ज किसी फ्री स्टेट में अगर रहे, मान लीजिए हवा में है तो बिना कोई मीडियम का, तो उस टाइम में जितना उस पर इफेक्ट पड़ रहा है किसका, जितना उसको अपोज कर रहा है वो मीडियम, मान लीजिए नॉर्मल मीडियम है हवा का, तो वो हवा का मीडियम जितना उसको अपोज कर रहा है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, जिसका वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। उसका वैल्यू होता है 8.845 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब कि जब कोई दो चार्ज स्पेस में है तब जितना उसको वो स्पेस वाला मीडियम अफेक्ट कर रहा है दोनों के बीच के फोर्स को, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर कोई मीडियम इफेक्ट करे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, जो उसको हम लोग ER से दिखाते हैं। मान लीजिए एक जो पानी का मीडियम है वो क्या है कि एक अलग सा मीडियम है, अगर उसमें हम लोग दो चार्ज को, मान लीजिए दो मैग्नेट के एग्जांपल समझिए, दो मैग्नेट को रखे तो दोनों क्या करेगा, वो थोड़ा फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में पानी है, इसी वजह से दोनों के बीच में जो फोर्स लगा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, कितना कम करेगा वो मीडियम, उसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। उसका परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा वो उतना कम फोर्स कर देगा, फोर्स को उतना कम कर देगा। अगर परमिटिविटी कम है मतलब कि वो फोर्स को बरकरार रखेगा, मतलब कि ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये होता है जो परमिटिविटी क्या है और जो के का वैल्यू क्या होता है इस पर। तो अगर हम लोग एब्सोल्यूट जब कोई बिना कोई मीडियम का अगर कोई दो चार्ज रखा गया है तब कितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं ये देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए के का वैल्यू जो है वो है 1/4πε0 इंटू ER। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और जो ER है वो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो अगर मीडियम में अगर हम लोग रखते हैं कोई चीज को तब जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, वो हो जाएगा फोर्स इन मीडियम इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, इंटू ER, मतलब कि एप्सिलॉन R, ER नहीं एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन R है, ठीक है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। तो इसको ये क्या हो जाएगा, मीडियम में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2/R², ठीक है। ये हो जाएगा किसी मीडियम में लगने वाला दो चार्ज के बीच में फोर्स, ठीक है। ER क्या होगा, उस वो मीडियम कितना रोक रहा है दोनों के बीच में फोर्स को, उसको हम लोग बोलते हैं ER, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग मीडियम का अलग अलग वैल्यू होता है। इसका लिस्ट मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो अब देखिए, जो अगर मान लीजिए कि दोनों के बीच में, दोनों जो चार्ज है उसके बीच में जो मीडियम है वो क्या है, फ्री स्पेस है, मतलब कि वहां पर कोई मीडियम नहीं है, तब जो लगेगा दोनों के बीच में फोर्स वो होगा
एफ ए इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये सिंपली अगर हम लोग यहाँ से जितना भी लेक्चर्स होगा उसमें जो हम लोग फोर्स देखेंगे वो इसी पे लेंगे। हम लोग उसको दोनों चार्ज को फ्री स्पेस में ही लेके चलेंगे, या फिर आगे के लेक्चर्स में जो बताया जाएगा वो जो दोनों चार्ज को स्पेस में मानकर ही बताया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r², या फिर सिंपली बोलेंगे तो एफ ए इक्वल टू के Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये हो गया परमिटिविटी के बारे में, जो के है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसके बारे में, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन था वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे और जानेंगे। कूलम फोर्स होता है उसका वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, फिर उसका और सुपरपोजिशन क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश पूरा किया जाएगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।